जय हिंद दोस्तों, डाउट काउंटर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं रिंकी पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो पहले वीडियो में हम देखे हैं गंगा रिवर सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम के जो पहला वीडियो था उस पे हम देखे थे गंगा रिवर सिस्टम। इस वाले में देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है, गंगा नदी जो है कहाँ से ऑरिजिनेट्स होती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से ऑरिजिनेट्स होती है और इनका नाम कहाँ पे कैसे बदलता रहता है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें गंगा रिवर सिस्टम हालांकि हम देख चुके हैं। जो भी गंगा रिवर सिस्टम नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये हम ब्रह्मपुत्र नदी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये पढ़ेंगे आप सब। तो आइए देखते हैं और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैप के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम रखे हैं लास्ट में, क्योंकि जब हम फैक्ट को पढ़ते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये देख रहे हैं आपकी ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम आज हम पढ़ेंगे और ये मैप में दिखाया गया है। हालांकि हम लास्ट में वीडियो लगाए हैं कहाँ से हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ऑरिजिनेट्स होती है और कहाँ कहाँ से ये प्रवाहित होती हैं। तो आइए हम फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी हम पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये ओरिजिनेट्स कहाँ से होती हैं यानी हमारी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये जो है ओरिजिनेट्स कहाँ से होती हैं? तिब्बत से निकलने वाली ये यारलुंग जांगवो नदी को भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। यानी यारलुंग जांगवो जो नदी है उसे ही हम भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से भी ये जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है पहले तिब्बत में इनका नाम सांगपो होता है, उसके बाद जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इनका नाम क्या होता है? दिहांग। उसके बाद असम में इनका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। ये जो है पश्चिम कहाँ से? पश्चिम तिब्बत के जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये क्या होती है? ओरिजिनेट्स होती हैं। और ये जो है यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ पे बहती है? हिमालय के समांतर जो है ये पूर्व दिशा की तरफ जो है बहती है। कौन सी नदी हमारी? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में क्या करती हैं? ये प्रवेश करती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा शिखर जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में है के शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा क्या करती हैं? मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं। किस नाम से? दिहांग नाम से ये प्रवेश करती हैं। और यहाँ ये दिहांग गार्ज भी बनाती हैं। यानी ये जो है पर्वत को काट कर ही प्रवेश करती हैं। आगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? असम। असम प्रदेश में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं और जहां पे इनका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी होता है। मतलब कि नामचा बरवा जो शिखर है अरुणाचल प्रदेश में उसके पास ये पहुंचकर यू टर्न लेती हैं। कैसा? यू टर्न लेती हैं। उसके बाद ये दिहांग नाम से वहां पे प्रवेश करती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं असम में। कहाँ पे? असम में जाती हैं जहां पे इनका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर ऐसे भी पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कौन से प्रदेश में होता है यानी कौन से स्टेट में होता है, तो वो आप असम बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाँ, और ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश में जो है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के? यानी बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती हैं तो इन्हें जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि गंगा नदी को यहाँ बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो उनको पद्मा नाम से, और हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनको किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील। कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से
में स्थित है, ठीक है। उसके बाद तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और क्या हो गया मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में क्या करती हैं संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर क्या करती हैं प्रवाहित होती है। मतलब ये पैरेलल, ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है यानी कि हिमालय के पैरेलल होकर हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती हैं प्रवाहित होती हैं। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है और जिनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है हमारे तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। तो वो हमारी इंडस हैं, सतलज हैं और ब्रह्मपुत्र नदी, इन्हें क्या कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है जो ये हमारी जो हिमालय पर्वत है इनके बनने से पहले से ही ये क्या हो रही हैं फ्लो कर रही हैं ये नदियां, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या साधु के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे तिब्बत में ये किस नाम से जानी जाती हैं सांगपो या साधु के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती हैं। हम अभी तक क्या पढ़े कि वहाँ पे सबसे पहले तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर हमारे भारत में जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्र, फिर ये कहाँ जाती है बांग्लादेश में जहाँ पे इनका नाम क्या होता है जमुना। किस नाम से जानी जाती है जमुना। तो अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी और कौन कौन सी मतलब इनकी सहायक नदियां हैं। तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जैसे जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुवनगिरी। ये जो सुवनसिरी है इसका नाम सुवनसिरी है। तो सुवनसिरी जो इनकी सहायक नदी है ये सबसे बड़ी नदी है। किसकी सहायक इनकी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाए तो ये क्या हुआ हमारी सुवनसिरी होगी। उसके बाद धनसिरी हो गया, दिहांग, दिवांग और पगलादिया, जिया मारेली, संकोस और लोहित, ये सब क्या है इनकी ट्रिब्यूटरी हैं। किनकी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी हैं ये सब। तो आइए हम आगे देखते हैं लोहित। लोहित नदी जिसे खूर्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरी है। पूर्वी तिब्बत की जवाल कहाँ से निकलती हैं ये जो लोहित नदी है ये निकलती है पूर्वी तिब्बत की जवालचा पर्वत श्रेणी से ये क्या करती हैं ओरिजिनेट्स होती है। कौन सी नदी लोहित नदी। यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश, कौन से प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। फिर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में आकर क्या करती हैं मिल जाती है कौन सी नदी लोहित नदी। उसके बाद है सुवनसिरी नदी। सुवनसिरी नदी जो है इनका उद्भव कहाँ से होता है तो इनका उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है हमारी सुवनसिरी नदी तो हिमालय क्षेत्र से होती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं असम अरुणाचल प्रदेश में तथा तिब्बत के क्षेत्र में ये क्या करती हैं बहती है। कौन सी नदी हमारी सुवनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बराक नदी। बराक नदी भी इनकी क्या है सहायक नदी है जो कि मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम और असम में बहती हुई फिर ये क्या करती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। कौन सी नदी है ये हमारी है ये बराक नदी। और ये निकलती कहाँ से है मणिपुर पहाड़ी से निकलती हैं याद रखिएगा। असम घाटी। असम घाटी में ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या करती है गुम्फित जलमार्ग बनाती हैं और जिसमें क्या होते हैं कुछ बड़े छोटे द्वीप भी बनते हैं। यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये छोटे बड़े द्वीपों का क्या करती हैं निर्माण करती हैं। यानी द्वीप को हम क्या बोलते हैं आइलैंड। और आइलैंड किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। आइलैंड जो होता है चारों तरफ जल से घिरा होता है वह भाग को हम क्या कहते हैं आइलैंड कहते हैं। मतलब कि वह स्थान जो क्या है कि चारों तरफ से जिसके वाटर बॉडी हो यानी पानी का क्षेत्र हो उसे ही हम क्या कहते हैं द्वीप बोलते हैं या आइलैंड बोलते हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या है विश्व का सबसे बड़ा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे बड़े नदी द्वीपीय तंत्र माजुली द्वीप का क्या करती हैं निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं इसे आप इम्पोर्टेंट में डाल दीजिएगा। इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है नदी
द्वीपी जो है तंत्र कौन सा है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप आप याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। वैसे वैसे तो हमारा आइलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अगर नदी द्वीप की बात होगी तो हमारा क्या होगा, माजुली द्वीप होगा, ठीक है। तिब्बत पठार का जो चेंगतांग, तिब्बत पठार का जो चेंगतांग और क्वापाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तिब्बत पठार का जो चेंगतांग और है, उसे हम क्वापाई तिब्बत पठार के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी जो है समुद्र तल से एवरेज इनकी एल्टीट्यूड कितना है, 4500 मीटर की ऊंचाई में क्या है, यह स्थित है, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्या कहते हैं, विश्व का छत भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विश्व का छत या द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो है प्रमुख नदियां हैं, उन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो तिब्बत के पठार को हम क्या कहते हैं, विश्व का छत या द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो आप सब याद करेंगे, इसे याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि ये तिब्बत के पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये है वांटिसी नदी या चेंग जियांग, ठीक है। इनका नाम वांटिसी और चेंग जियांग भी है। और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, डांग हो, और जिन्हें पीत नदी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, और चौथा है कि सतलज नदी, ठीक है। और पांचवा है ब्रह्मपुत्र नदी, छठा है मेकांग नदी, ठीक। और अगला है यानी सातवां साल्विन नदी। कौन सी नदी है, साल्विन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वांटिसी नदी, डांगहो या पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी तथा शाल्विन नदी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं कहाँ, फैक्ट हमारा खत्म हो गया है, और अब हम देखने वाले हैं मैप। और मैप के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है और फिर अपने जल का त्याग कहाँ पे करती है। तो हम ये देखने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रखे हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इसमें से कैसे बनते हैं, ठीक। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग, कौन से ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये क्या करती हैं, निकलती हैं, जो कि तिब्बत में है। उसके बाद जब यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं तो इन्हें जो है, ये हमारा तिब्बत का ही क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, सांगपो। क्या नाम है, सांगपो। उसके बाद ये नामचा बरवा पर्वत, ये हमारा है नामचा पर्वत, बरवा जो है पर्वत है। और यहीं से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यू टर्न आप देख रहे हैं कि यू आकार से ये मुड़ रही है, ठीक है। यू आकार से इस तरीके से मुड़ रही हैं, और यहाँ पे ये क्या करती हैं, दिहांग गार्ज का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं तो दिहांग के नाम से ही क्या करती हैं, ये प्रवेश करती हैं। और ये जो है दिबांग नदी, जो इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है दिबांग, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिसमी की पहाड़ियों से ये निकलकर, मिसमी की पहाड़ियों से इस प्रकार से निकलती हुई ये क्या करती हैं, इसमें आकर मिल जाती हैं। और जयालछू ग्लेशियर से, जयालछू ग्लेशियर से हमारी लोहित, कौन सी रिवर जो है, ये लोहित रिवर, और ये जो है निकलती हुई यहाँ से सादिया के पास से इधर आके इसमें मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे सुबनसिरी, कौन सी नदी, सुबनसिरी, जो सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी क्या है, ये सहायक नदी है। ये निकलकर हिमालय से क्या करती हैं, असम में आकर मिलती हैं, किसमें, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से। उसके बाद ये बूढ़ी दिहांग नदी भी इसमें आकर इस तरफ से क्या करती हैं, मिल जाती हैं हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहीं पे क्या होता है, हमारे माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है। माजुली नदी द्वीप जो है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और लोसांग चोटी से, कौन सी चोटी से, लोसांग चोटी से निकलती हुई हमारी धनसिरी नदी, धनसिरी नदी आकर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। और अगली देखेंगे हम कामेंग,
कामेंग नदी जो है वो कहाँ से, ये पाक्के टाइगर रिजर्व के पास, अरुणाचल प्रदेश के पाक्के टाइगर रिजर्व के पास से ये निकलती हुई आके हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। उसके बाद ये नदी क्या होती है, आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कपली कपली नदी इसमें आकर मिलती हैं। उसके बाद ये असम में मानस नदी, कौन सी नदी, मानस नदी जो है मानस नेशनल पार्क, कहाँ से, मानस नेशनल पार्क की तरफ से निकल कर ये मानस नदी आकर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इतनी सारी नदियों से मिलकर आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पे डुबरी में क्या करती हैं, संकोस, कौन सी नदी, संकोस नदी आकर इसमें क्या करती हैं, मिलती हैं डुबरी में। उसके बाद कौन से ग्लेशियर से, चोमालू, कौन सा ग्लेशियर, चोमालू ग्लेशियर से हमारी निकलती हैं तीस्ता नदी, तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चोमालू ग्लेशियर से निकलती हैं सिक्किम के। उसके बाद ये आकर कहाँ पे मिल जाती हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। और इसके बाद जब ये नदी हमारी आगे बढ़ती हैं तो ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती हैं तो ये किस नाम से जानी जाती हैं, जमुना नाम से। और उधर से हमारी गंगा रिवर आ रही थी और इधर से ब्रह्मपुत्र, तो गंगा रिवर को पद्मा और ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना, यानी गंगा और जमुना मिल जाती हैं, यानी पद्मा और क्या करती हैं, जमुना नदी मिल जाती है। उसके बाद क्या करती हैं, ये अपने जल का त्याग कहाँ पे करती हैं, वे आप बंगाल में करती हैं, और जहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, और असम में इनका नाम क्या होता है, सांगपो होता है। और जैसे ही हमारे भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इनका नाम क्या हो जाता है, दिहांग होता है। उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती हैं तो इन्हें कौन से नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फिर ये आगे बढ़ती हुई जब ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जानती है, तो इन्हें कौन से नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हैं और इसको आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम आप मतलब देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, क्या ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यानी भाई व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इज टाइबेट्स, तो किस नदी से जानी जाती हैं। पहला हो गया हमारा पद्मा, दूसरा है चकमुडुग ग्लेशियर, चकमुडुग नाम से, या फिर हिमजुग नाम से, या फिर सांगपो नाम से। तो अभी हमने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत में कौन सी नदी से, सांगपो नदी के नाम से हम इन्हें क्या करते हैं, जानते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में, कहाँ, भारत में जो यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। हमने देखा था कि यरलुंग जांगबो नदी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो उन्हें भारत में, कहाँ पर, भारत में किस नाम से जाना जाता है, यानी बाय व्हाट नेम इज यारलुंग जांगबो रिवर नोन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव, क्या पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या है, यानी द फ्लो एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज। हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में, फिर उसके बाद कहाँ पर, हमारे भारत में, फिर बांग्लादेश में, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपने जल का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि इसी में ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, यानी इसी तीनों जगह से क्या करती हैं, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से ये क्या करती हैं, इनका ये क्या है, बहाव क्षेत्र है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, यानी कौन कौन सी नदी ऐसी हैं जिनका स्रोत बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट जो है, यानी सोर्स पॉइंट क्या है, एक ही है।
which of the following river have almost the same source point? सेम सोर्स पॉइंट से कौन कौन सी जो नदी है वो ओरिजिनेट्स होती है? तो क्या ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, और ताप्ती और ब्यास नदी, या ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, या सिंधु और गंगा नदी? तो गंगा नदी तो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वो तो यहाँ से निकलती नहीं है, यानी तिब्बत से वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा, और ऑप्शन बी भी नहीं सही है, ताप्ती और ब्यास भी नहीं निकलती है, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा, इसमें भी गंगा है, इसलिए डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों ही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से क्या होती हैं? निकलती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी हमारी वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रायद्वीपी नदी लेके आएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। और इससे पहले हम आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं। थैंक यू सो मच।